हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लावर होता क्या है। प्लांट का क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वो सब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फ्लावर आर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Flower are present in angiospermic plant and flower are the site of sexual reproduction. फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान है और फ्लावर क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रीन पार्ट है, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट जो है उसको कहते हैं कैलिक्स और कैलिक्स के यूनिट को कहते हैं सेपल। सिंगल यूनिट को कहते हैं सेपल। कैलिक्स के बाद आता है ग्रीन वाला पार्ट, कलरफुल पार्ट, इसे कहते हैं करोला और करोला को पेटल भी कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं एंडोशियम और ये बीच वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम सबसे इनर मोस्ट पार्ट होते हैं और कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, कार्पल, स्टामेन। ओके। गाइनोसियम को कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं, सेपल। पार्ट ऑफ फ्लावर को देखते हैं। गाइनोसियम को कहते हैं कार्पल। गाइनोसियम को कहते हैं कार्पल एंड यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट होता है। एंडोसियम को कहते हैं स्टामेन और ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है। और करोला को कहते हैं पेटल एंड यह कलरफुल होता है। कैलिक्स जो है इसको सेपल भी कहते हैं और यह ग्रीन आउटर मोस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टामेन और एंडोशियम को। तो स्टामेन क्या है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन है इन फ्लावर में। यह क्या है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन इन फ्लावर। और स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर ये है और फिलामेंट ये है। और नेक्स्ट हम देखते हैं एंथर होता क्या है। चलिए देखते हैं एंथर क्या होता है। एंथर क्या है, अपर पार्ट ऑफ स्टामेन। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है स्टामेन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एंथर, सबसे अपर वाला पार्ट जो है एंथर होता है और इसके बाद फिलामेंट। अपर एंड मेन पार्ट ऑफ स्टामेन, यह सबसे ऊपर और मुख्य पार्ट होता है स्टामेन का। और यह बाइलोबुलर होता है, इसमें 2 लोब होते हैं। एंथर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब। और यह टेट्रागोनल होते हैं। एंथर को जब हम कट करेंगे तो उसमें 2 लोब हमें दिखाई देंगे और प्रत्येक लोब में 2 Each lobe of microsporangia contain
एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? 2। यहाँ पे 1 2 2 लोब। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर हम पूछें कि 1 एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, तो 1 एक परागकोश में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। और एक लोब की बात करें तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर आते हैं MCQ में। ईच लोब ऑफ एंथर कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। वन एंथर यानी 2 लोब में, एक एंथर में 2 लोब होते हैं तो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। और एक लोब में पूछे तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर एक एंथर में पूछे तो एक एंथर में 2 लोब, तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया को। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर होते हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। इसको क्रम से याद करिएगा कि सबसे बाहरी तरफ होता है एपिडर्मिस, इसके बाद एंडोथीसियम, इसके बाद मिडिल लेयर एंड इसके बाद टैपिटम। ओके। और माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और जो कि डिप्लॉयड होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया सराउंडेड बाई 4 लेयर। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। एंडोथीसियम बिटवीन द एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर। एपिडर्मिस और मिडिल लेयर के बीच में एंडोथीसियम होता है। और मिडिल लेयर बिटवीन एंडोथीसियम, मिडिल लेयर जो होता है एंडोथीसियम और टैपिटम के बीच में होता है। और टैपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टैपिटम क्या है। टैपिटम लेयर की कुछ विशेषताएं हैं, तो उसको देखते हैं। टैपिटम जो होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लियस का मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में। और टैपिटम जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और पॉलीप्लॉइडी होते हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इज मोर देन 1। एक से अधिक क्रोमोसोम का सेट होता है, मतलब 2n 3n 4n 5n ऐसे, इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। और प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपिंग। टैपिटम क्या करता है? पराग जो पोलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। टैपिटम पराग कणों को पोषण प्रोवाइड करता है एंड सिंथेसिस ऑफ स्पोरोफोलिन का निर्माण करता है ऑन द पोलन ग्रेन। पराग कणों के एक्साइन लेयर पर स्पोरोफोलिन का निर्माण करता है। स्पोरोफोलिन एक हार्ड सब्सटेंस होता है, इसको कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, ना कोई केमिकल ना कोई न्यूट्रिएंट। टैपिटम के बारे में सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है कि ये पराग कणों को पोषण प्रोवाइड करते हैं और ये स्पोरोफोलिन का सिक्रेशन करते हैं। ये 2 मेन पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर जो है, ये तीनों लेयर जो हैं प्रोटेक्शन एंड पोलन डेhiscence का कार्य करते हैं। पोलन डेhiscence या एंथर डेhiscence क्या होता है? पोलन डेhiscence रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन का बाहर निकलना ही एंथर डेhiscence कहलाता है। और इसका मेन रोल है एंथर डेhiscence का मेन रोल है इन एंथर डेhiscence एंडोथीसियम। एंथर डेhiscence मेन लेयर करवाता है एंडोथीसियम। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है डिप्लॉयड होता है
और प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजियम। चलिए थोड़ा सा हम MCQ कर लेते हैं। स्पोरोपोलिन सिंथेसाइज बाय, स्पोरोपोलिन सिंथेसाइज बाय किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर या फिर टाइपिटम। तो अभी हमने पढ़ा है कि स्पोरोपोलिन का सिंथेसाइज कौन करता है? टाइपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है। और क्या करता है? और ये मल्टी न्यूक्लियड होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पॉलीप्लाइडी होता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। इतना याद रखेंगे टाइपिटम के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या? एपिडर्मिस। सबसे बाहर कौन आता है? एपिडर्मिस, फिर आता है एंडोथीसियम, फिर आता है मिडिल लेयर, फिर टाइपिटम। टाइपिटम सबसे इनर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को कौन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? कौन सा लेयर? अभी हमने देखा टाइपिटम प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर ये सब क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं और पॉलन डेफिनेंस का कार्य करते हैं। और टाइपिटम जो है पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है। और ये क्या करता है? स्पोरोपोलिन का निर्माण करता है, पॉलीप्लाइडियन मल्टी न्यूक्लियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन वन बाइलोब एंथर। एक बाइलोब एंथर में, दो लोब एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे? वन लोब में कितने होते हैं? वन लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बाइलोब में कितने होंगे? बाइलोब में होंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो कल जरूर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।